तो चलिए, तो आज का क्लास जो होगा सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये बाइनरी अगर न्यूमेरिकल पूछा तो यही से बाइनरी सिमेट्रिक चैनल से ही पूछा जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें हम बताए थे बाइनरी सिमेट्रिक चैनल में। यहाँ पे x1 बराबर 0 है, y1 बराबर 0, क्यों ऐसा लिए हैं, क्योंकि बाइनरी सिमेट्रिक है। तो अगर हम यहाँ पे इनपुट में 0 अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको आउटपुट में भी 0 प्राप्त होगा। अदरवाइज किसी कारण से यहाँ पे कोई एरर आ जाता है, उस केसेस में यहाँ पे आपको y2 बराबर 1 प्राप्त होगा, ठीक है। उसी केस में अगर x2 बराबर 1 हम अप्लाई करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आउटपुट जो y2 बराबर 1 होना ही चाहिए, कुछ एरर के वजह से ये हो सकता है कि y1 बराबर 0 हो जाए। तो इसका जो मैट्रिक्स लिखना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे। तो पहला मैट्रिक्स यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्या है, आपको x1 है, वो x2 है। तो अगर हम आपसे ऐसा बोले कि पी वाई स्लैश एक्स अगर लिखना है आपको तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी वाई वन बाई क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, और पी क्या हो जाएगा, y2 बाई x1 हो जाएगा। ऐसा ही बताया था ना। ये चीजें अगर याद रहेगा तो आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं, यहाँ पे आसानी से हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी y2 बाई क्या हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप कांस्टेंट आपको ध्यान देना है कि कांस्टेंट ये रो में हम क्या बताए थे, x1 कांस्टेंट है कि y1। तो यहाँ पे आउटपुट का जो पार्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, यहाँ पे x2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, p यहाँ पे y2 हो जाएगा, यहाँ पे x2 हो जाएगा। अब यहाँ से तुम चेक कर सकते हो कि वैल्यू कैसे लाया गया, y1 बाई x1, y1 बाई x1, y1 बाई x1 का वैल्यू क्या है 1 माइनस पी, यहाँ पे क्या वैल्यू दिया गया 1 माइनस पी, ठीक है। फिर से देखो y2 बाई x1, y2 बाई x1, y2 बाई x1 क्या वैल्यू है बाबू, p है, देखो p है। तो ये आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए ए बी, और इसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स आपको बनाना आना चाहिए ए बी। फिर है y1 बाई x2, y1 कहाँ पे यहाँ पे, x2 कहाँ पे यहाँ पे, क्या है वैल्यू p, सर वैल्यू p है, ठीक है, यहाँ पे है। फिर से चलेंगे y2 बाई x2, y2 यहाँ पे, x2 यहाँ पे, क्या है 1 माइनस p, देखो 1 माइनस p है ना। तो ये चीजें आपको आना ही चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो दिक्कत आएगी न्यूमेरिकल बनाने में, ठीक है ना, यहाँ पे दिक्कत आएगी न्यूमेरिकल बनाने में। अरे ऐसा कुछ नहीं, न्यूमेरिकल बाद में कराएंगे तो मजा नहीं आएगा ना, थ्योरी देखो ज्यादा तुम्हारा बचा नहीं है, अब इसके बाद कोडिंग ही तो बचा है ना। लीनियर ब्लॉक कोड आपको हो गया, मतलब कहानी खत्म है। तो ये मत सोचो कि देखो जो भी चीज पढ़ो एक टॉपिक कम पढ़ो, हर लोगों को मैं अभी से ही यही बताता हूँ, एक टॉपिक कम पढ़ो, लेकिन जो भी पढ़ो वो अच्छे से पढ़ाई करो। क्योंकि एक टॉपिक से आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाएगा, अरे एक क्वेश्चन आएगा, अब यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना है, उठा करके अपने पीपीवाई को देख लो, लीनियर ब्लॉक कोड से क्वेश्चन रहेगा, तो ऐसा नहीं है कि और में भी उसी से रहेगा और मेन क्वेश्चन भी उसी से रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको एक कोडिंग से क्वेश्चन रहेगा, एक इन्फॉर्मेशन थ्योरी से क्वेश्चन होगा, और उन दोनों में आपको कोई एक बनाना है तो इन्फॉर्मेशन थ्योरी पूरा कवर कर लोगे, कोडिंग का हल्का फुल्का भी नॉलेज रखोगे, लीनियर ब्लॉक कोड में चाहे सिंड्रोम डिकोडिंग की बात हो, चाहे और भी ज्यादा आगे जो भी बीसीएस कोड वगैरह हो, तो सब के लिए आपको धैर्य से रखना है, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है ना। अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम बचा है, अभी से 20 दिन काफी टाइम होते हैं, सारे सब्जेक्ट कवर करते रहो। आज से तो लाइव क्लास भी स्टार्ट होने वाला आपका पीवाईक्यू का, तो वो भी चीजें आपको बताया जाएगा। तो अब आपको बैठने का टाइम नहीं थोड़ी ही ना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, बस इतना ही आप लोग को करना था। अब हम लोग सीधा न्यूमेरिकल की बात करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल आपको हम करवाते हैं, आइए न्यूमेरिकल करवाते हैं एक दो, सभी लोग नोट ऑन करेंगे, ठीक है ना, सभी लोग नोट ऑन करेंगे क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, क्वेश्चंस करवा दे रहे हैं आप लोग को। क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, गिव अ बाइनरी चैनल, गिव अ बाइनरी चैनल, गिव अ बाइनरी चैनल shown in figure, shown in figure। एक बाइनरी चैनल है जो कि फिगर में दिया गया है। अब आइए उसको हम लोग देखते हैं, क्वेश्चंस में जो दिया गया है वो कैसा फिगर है। फिगर आपका जो अभी हम बताएं सेम फिगर आपका दिया गया है,
ठीक है ना। अब इसको तुम लोग आसानी से अभी कॉन्सेप्ट जितना हम बताएं अगर वो अच्छे से पढ़ लोगे तो आसानी से बता सकते हो इसका आंसर। आसानी से इसका आंसर बताओगे सभी लोग, सब लोग ध्यान से देखना। यहाँ पे दिया गया है x1, यहाँ पे दिया गया है इसका x1, यहाँ पे दिया गया है x2, यहाँ पे दिया गया है y1, यहाँ पे दिया गया है y2। अब ये वैल्यू कुछ इस तरीके से दिया हुआ है 0.9, यहाँ पे वैल्यू दिया गया है 0.1, यहाँ पे वैल्यू दिया गया है 0.2 और यहाँ पे वैल्यू दिया गया है 0.8। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है, अब इसमें फाइंड क्या करना है, वो तीन चीज फाइंड करना है। पहला जो फाइंड करना है वो है यहाँ पे देखो, साथ में क्वेश्चन लिखो, सारे लोग कॉपी में नोट डाउन करेंगे क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है फाइंड द चैनल फाइंड द चैनल मैट्रिक्स, फाइंड द चैनल मैट्रिक्स ऑफ द चैनल, फाइंड द चैनल मैट्रिक्स ऑफ द चैनल। सारे लोग फाइंड भी करेंगे साथ साथ, जिनको आएगा वो बनाएंगे, ठीक है ना, नहीं आएगा तो थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे। फाइंड P of y1 and P of y2 when px1 बराबर px2 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, तीसरा जो इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। ये क्वेश्चन आ सकता है बाबू, पहला ही मैं बोल दे रहा हूँ। फाइंड द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, फाइंड द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी P x1 y2 and P x2 y1 when px1 is equal to px2 बराबर 0.5। चलो क्वेश्चन यही है, ठीक है। अब क्वेश्चन यही है, अब तुमको जो बनाना है वो क्या बनाना है, ध्यान दो। देखो ये क्वेश्चन अभी हम सेम क्वेश्चन करवाए हैं, अंतर यहाँ पे 1 माइनस पी था, पी था 1 माइनस पी था। अब 1 माइनस पी के जगह पे कुछ वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, और इसमें आपको तीन चीज को फाइंड करना है। पहला है कि फाइंड द चैनल मैट्रिक्स ऑफ द चैनल, यानी इस चैनल डायग्राम का जो चैनल मैट्रिक्स होता है, जो अभी हम लोग पी वाई बाई एक्स हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है ना। पी वाई बाई एक्स आपको यहाँ से ज्ञात करना है, तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, पहला आपको ये करना है। दूसरा आपको फाइंड करना है कि P ऑफ y1, यानी यहाँ पे अगर हम ऐसा बोले कि आपके क्वेश्चन में इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, P ऑफ x1, और इसका वैल्यू दिया हुआ है P ऑफ x2 दिया हुआ है। क्लियर है, P ऑफ, यहाँ पे आपको P ऑफ x1, उसी तरह से यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, P ऑफ y1 हो जाएगा और P ऑफ y2 हो जाएगा, P ऑफ क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको फाइंड करना है। और P ऑफ x1 आपको शायद क्वेश्चन में गिवन है ना, देख लो, अगर नहीं पता तो यहाँ पे देखो P ऑफ x1 और P ऑफ x2 आपका गिवन है, डेटा गिवन है, यानी P ऑफ x1 दिया हुआ है, P ऑफ x2 दिया हुआ है। अब ये दिया हुआ है उस केसेस में आपको P ऑफ y1 फाइंड करना है और P ऑफ y2 फाइंड करना है। कैसे करेंगे आपको पता है, ठीक है। और तीसरा जो आपको फाइंड करना है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालना है कि x1 y2 एंड p x2 y1
ये दोनों का वैल्यू निकालना है। उस केस में भी px1 और px2 का वैल्यू आपको 0.5 दिया हुआ है। कितने लोग से बन जाएगा? पीडीएफ के चक्कर में काहे हो, साथ में लिखते चलो, ठीक है ना। पीडीएफ के चक्कर में नहीं रहो कि पीडीएफ मिलेगा तो लिख लेंगे, अभी क्लास छोड़ करके जा रहे हैं। मेहनत करना पड़ता, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं जी, तुम्हारे सामने ना लिख रहे हैं। हम भी चाहते तो टाइपिंग करा करके आते, मेरे पास भी टाइम नहीं था, टाइपिंग नहीं कर पाए क्योंकि अभी हमारा क्लास लेना था कुछ और। लेकिन अचानक से ध्यान में आया कि अगर ये पहले करवा देंगे तो यहाँ पे म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन अगर निकालने के लिए आपको आएगा तुम आसानी से निकाल लोगे। चैनल कैपेसिटी इसका निकालने के लिए आएगा, ये चैनल का कैपेसिटी कितना है तो आसानी से निकाल लोगे। इसलिए पहले एक न्यूमेरिकल एक पार्ट वाला पहले करवा दे रहे हैं, अब इसके बाद सिर्फ म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन इसका निकालना रह जाएगा। वहां पे 2-3 पार्ट एक ही बार हो जाता, इसलिए ये चीजें हम आपको करवा दे रहे हैं। तो मेहनत करना पड़ेगा बाबू, ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है, ठीक है ना। पीडीएफ ऐसा दे देंगे, टेंशन नहीं लो, पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी कह रहे हैं कि अगर आप लोग अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे तो ज्यादा अच्छा है। चलो अब एक का करके इसका सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन जो दिया गया है उसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन फर्स्ट वाले को इसका चैनल मैट्रिक्स निकालना है। चैनल मैट्रिक्स निकालना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बताओ। चैनल मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको यहाँ पे जो भी चीजें दिया हुआ है उसको पहले सोचना पड़ेगा है, और नहीं तो यहाँ पे अगर खुद से लिखना जानते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। पहला का सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है ना। चैनल मैट्रिक्स किसका, चैनल मैट्रिक्स का, चैनल मैट्रिक्स का, ठीक है। अब चैनल मैट्रिक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं पता है, यानी पी वाई बाई एक्स, वाई स्लैश एक्स करेंगे, पी वाई स्लैश एक्स करेंगे तो यहाँ पे जो भी चीजें आपको पता है उसको लिख लीजिए पहले। जो भी चीज आपको हम बताए हैं वो लिख लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, पी हो जाएगा y1 बाई क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, p y1 स्लैश x1 हो जाएगा। देखो अब जो चीजें हम पहले बताए हैं उसको अगर ध्यान में रखोगे तो आसान है, नहीं तो लगेगा कि ये टफ है। तो यहाँ पे आपको पता है कि इस साइड में हम क्या बढ़ता है, y1 y2 बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे p y1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p y2 स्लैश क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस साइड में क्या बढ़ता है, y1 कांस्टेंट होता है यानी आउटपुट वाला कांस्टेंट होता है, तो p y1 क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, p y2 को y2 रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा। अब ये डायग्राम बन गया, जब ये डायग्राम बन गया तो मैट्रिक्स तुम नहीं बना लो जी, ये तो अब बच्चा लोग कर लेगा कि सर वैल्यू देखो और आंसर लिखो, नहीं कर लोगे बताओ, किससे नहीं होगा ये बताओ हमको, किससे नहीं होगा ये बताओ, कोई है वैसा, बोलो। गौरव, मंटू, ओम, कोई भी, नेहा, मितेश, अमित, कोई भी बताओ, कर लोगे, बोलो यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे ना जी, यस नो कुछ भी तो कोई बताओ, निकालोगे या नहीं निकालोगे ये बताओ। तब यहाँ से देखो सिर्फ वैल्यू देखो, y1 बाई x1, y1 कहाँ पे है यहाँ पे, x1 कहाँ पे यहाँ पे है, तो y1 बाई x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर 0.9 दिया हुआ है। उसके बाद y2 बाई x1, y2 कहाँ है यहाँ पे है, x1 कहाँ पे है, तो देखो इस लाइन में देखो क्या है 0.1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो y1 और x2, y1 x2 इस लाइन में देखो क्या है 0.2, क्या होगा 0.2 होगा। फिर है y2 स्लैश x2, y2 स्लैश x2 क्या है 0.8, आंसर हो गया। चलिए एक का आंसर आ रहा है, कोई तो बताओ, अगर इतना आसान है बना सकते हो, कोई टफ नहीं है, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या क्या टफ लगा इसमें बताओ तुम ही लोग, कोई टफ लग रहा है क्या, लग रहा है तो हमें बताओ कि हाँ टफ लग रहा है यहाँ से। समझ में आया, सभी लोग थम्स अप दे करके बताएंगे समझ में आ गया सबको।
सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा। तो ये पहला है आपको, ठीक है ना, जो स्क्रीनशॉट होता है क्या लाइव क्लास में। अगर लाइव क्लास में स्क्रीनशॉट होता है तो सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगर नहीं होता होगा तो इसका हम पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है ना। चलिए, चलो कोई बात नहीं बाबू, पीडीएफ दे देंगे मंटू। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरा पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था, दूसरा क्वेश्चन कह रहा ये रहा कि फाइंड द पी एक्स वन पी एक्स टू, और उस केस में दिया हुआ क्या है आपको, एक सॉरी पी वाई वन और पी वाई टू फाइंड करना है, और पी एक्स वन और पी एक्स टू का वैल्यू गिवन है। चलो वेरी गुड। दूसरा का सोल्यूशन कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं क्या, पी ऑफ वाई वन और पी ऑफ वाई टू। क्लियर है। अब ये फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ से एक फॉर्मूला आप लोग को पता है कि पी वाई बराबर, अभी एक फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, तो हम लोग लिखेंगे बिनो डैट हम लोग क्या जानते हैं कि सर पी वाई बराबर एक फॉर्मूला जानते हैं, पी एक्स इंटू पी वाई स्लैश एक्स, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अभी ये वैल्यू हम पी वाई बाई एक्स का निकाले हैं। अगर हम लोग देखें यहाँ पे, देखो ध्यान से, ये वैल्यू किसका, पी वाई बाई एक्स का वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है ना, पी इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो यही वैल्यू हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से अगर हमें निकालना होगा पी वाई बराबर, देखो पी वाई बराबर निकालना होगा, तो यहाँ पे पी एक्स का वैल्यू, पी एक्स वन का वैल्यू कितना दिया हुआ, 0.5, पी एक्स टू का वैल्यू 0.5, और यहाँ पे क्या है पी वाई बाई एक्स क्या है 0.9 आया है, ये बाई ये, और उसके बाद 0.1 है ना जी, उसके बाद है 0.1, मिलाते रहना, उसके बाद है वाई वन बाई एक्स टू, यानी हो जाएगा 0.2, और वाई टू बाई एक्स टू हो जाएगा 0.8, ठीक है। चलो, अब ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, कितने लोग को मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने आता है ये बताओ, दो मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ओहो, अभी तुम लोग क्या करो ना, जितने लोग हो, चाहे जियो यूजर्स हो या एयरटेल यूजर्स हो या फिर वोडाफोन या वीआई कोई भी यूजर्स हो, सब लोग एक्स्ट्रा पैक डलवा करके रखेंगे, ठीक है ना। नेट वाला भी समस्या किसी का नहीं आना चाहिए, ठीक है। 3 GB 6 GB 12 GB का आता है, उसको सभी लोग पैक डलवाएंगे, क्योंकि एग्जाम टाइम है, अभी रात वाला भी क्लास चलना बाकी है, रात का तो और इम्पोर्टेंट क्लास है, कहाँ से कर पाओगे। तो सभी लोग ध्यान दो इस चीज को, जल्दी जल्दी बताएंगे, समझ में नहीं आएगा। हाँ, इसका सोल्यूशन करना होगा, तो हम लोग इसका सोल्यूशन क्या करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ऐसा ही करते हैं ना, ऐसा ही करते हैं ना, बोलो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यही करेंगे ना, बताओ। अगर इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे तो 0.5, और यहाँ पे करेंगे 0.9, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ऐसा ही चलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ऐसा ही मल्टीप्लाई होता है ना। तो 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तुम, तो यहाँ पे क्या होगा 0.45 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.05 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 दूना 10 आ जाएगा, 0.10 आ जाएगा, यहाँ पे 8 5 40, 0.40 आ जाएगा, यही आएगा। तो यहाँ से करोगे पी वाई बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 0.55 ऐड होकर के, यहाँ पे क्या आ जाएगा ऐड होकर 0.45, देखो देखो ऐड होगा। तब यहाँ से अगर हम लोग बोले कि सर ये अगर पी वाई है तो ये क्या हो जाएगा, सर पी ऑफ
y1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सर, p ऑफ y2 हो जाएगा। तो आपको वैल्यू किसका निकालना था, इसलिए p ऑफ y1 बराबर क्या हो जाएगा 0.55 और p ऑफ y2 बराबर क्या हो जाएगा 0.45 आंसर। क्या क्या टफ लग रहा है बताओ, कोई टफ लग रहा है क्या? बस मल्टीप्लिकेशन में जो भी जानता इस मल्टीप्लिकेशन में था, जितना भी जानता मल्टीप्लिकेशन में ही था। मल्टीप्लिकेशन अगर कर लिए तो कहानी खत्म, मल्टीप्लिकेशन में कर लिए कहानी खत्म हो गया। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है, सिंपल दोनों ऐड हो गया। बस ये ध्यान देना कि यहाँ पे एक ही आपका रो है, ठीक है ना, ये रो है, दो कॉलम है, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। आगे, ठीक है, तो ये डेटा याद रखना, py1 0.55, py2 0.45। ये 6 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा, नहीं तो 4 मार्क्स में आएगा तो सिर्फ चैनल डायग्राम या चैनल मैट्रिक्स बनाने के लिए आएगा, जिसमें मैट्रिक्स दिया गया रहेगा, डायग्राम बनाना होगा, और डायग्राम दिया होगा तो मैट्रिक्स बनाना होगा। क्लियर है? चलो देखते हैं तीसरा क्या निकालना है। एक न्यूमेरिकल बना लोगे तो सब न्यूमेरिकल इसी के जैसा है। तीसरा है फाइंड द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। अच्छा, पी x1 y2 और पी x2 y1 निकालना है ना, जबकि इसके लिए भी आपको दिया हुआ है। चलो अच्छा, अब इसका ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालना है, जिसमें आपको वैल्यू क्या निकालना है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी में वैल्यू किसका निकालना है। ये तीसरा चल रहा है ना, लास्ट है ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, लिख दे रहे हैं यहाँ भी एक बार। यहाँ पे जो वैल्यू निकालना है पी x1 y2 और पी x2 y1 है क्या, y1, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि इसमें कुछ करना नहीं, इसके लिए एक फॉर्मूला हम बताए थे डायगोनल के लिए, बताए थे, तो यहाँ पे भी लिखेंगे हम लोग वी नो डेट, थ्योरी नहीं रहेगा, न्यूमेरिकल बनना मुश्किल है, फॉर्मूला याद रखना है। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी में बताया पी एक्स वाई का एक आपका फॉर्मूला बताए थे, याद है कुछ, कोई बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, सोनम, बिंदु, जितने लोग हो, मंटू, कोई बता सकते हो क्या, बता सकते हो क्या फॉर्मूला बताए थे। फॉर्मूला इस तरह से बताए थे कि पी एक से डी, यहाँ पे डी लगा हुआ था, इंटू इंटू पी वाई वाई एक्स, याद है कुछ, थोड़ा बहुत दिमाग में आ रहा है क्या ये फॉर्मूला, बताओ। बोलो, किसी का माइंड में आ रहा है ये, याद है कुछ, या सब लोग एकदम से भुला ही गए हैं। अब पी एक्स जो क्या डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या बताए थे, कोई तो कुछ बोलो, अभी तुरंत न दिखाएं जी, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, बताए थे। यहाँ पे क्या होगा x1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा x2, वैल्यू दिया हुआ है px1 और px2 का। अरे ये बताए ना, अभी देखो थ्योरी में देखो यार, तुमने सब भुला गए क्या, कहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स बताएं, थ्योरी नहीं याद रखोगे तो बहुत दिक्कत आएगा जी। देखो यहाँ पे px1 डायगोनल मैट्रिक्स है,
बाकी सब जीरो है, देखो जीरो है, जीरो है, यही फॉर्मूला है ना। यहाँ पे डी छूटा हुआ है सिर्फ, यही है ना, पी एक्स कोमा वाई, पी एक्स यहाँ पे डी से डी स्टैंड फॉर डायगोनल, नहीं तो पता चलेगा कि ये फार्मूला में कोई डिफरेंस ही नहीं है, यही है ना। तो थ्योरी नहीं कवर करोगे तो हम भी क्या कर सकते हैं। चलो वेरी गुड, थ्योरी कवर करोगे तो भी न्यूमेरिकल बन पाएगा, वरना बहुत मुश्किल है न्यूमेरिकल बनना, ठीक है ना। तो यहाँ से आप दूसरा है, ये डेटा तुमको प्राप्त है, ये डेटा कितना है 0.9, 0.1, 0.2 और 0.8। अब मल्टीप्लाई करो सारे लोग, फर्स्ट रो, यहाँ से अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, मल्टीप्लाई करो और हमको मैट्रिक्स का सिर्फ वैल्यू बताओ, पी एक्स कॉमा वाई का वैल्यू बताओ, डायरेक्ट लिखेंगे, बताओ जल्दी से क्या आएगा, क्या आएगा बताओ। यहाँ पे एक चीज लिख दे रहा है, ये जहाँ पे जो वैल्यू आएगा पी एक्स वन कॉमा वाई वन आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, पी एक्स वन कॉमा वाई वन आएगा यहाँ पे क्या आएगा बताओ। ये चीजें याद रख लेना, नहीं तो पता चले कि वैल्यू किसका निकालना है, निकाल भी नहीं पाओगे। पी एक्स वन कॉमा वाई वन, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा पी एक्स वन कॉमा वाई वन, यहाँ पे आएगा पी एक्स वन कॉमा वाई टू, यहाँ पे आएगा पी एक्स टू कॉमा वाई वन, यहाँ पे आएगा पी एक्स टू कॉमा वाई टू, ठीक है। और इसी का वैल्यू निकालना है, इसी का वैल्यू निकालना है जी। इसी में वैल्यू किसका निकालना है पता है ना, एक्स वन वाई वन, एक्स वन वाई टू इसका वैल्यू निकालना है, और एक्स टू वाई वन इसका वैल्यू निकालना है। तो ये चारों को तुम यहाँ पे करोगे तो आंसर क्या आएगा बताओ। सर एक्स वन कोमा वाई टी 0.5, 0.05, वेरी गुड ओम कुमार, वेरी गुड, सही है। और बताओ ये कि पी टू एक्स टू वाई वन कितना आएगा, पी टू एक्स टू वाई वन कितना आएगा बताओ। ओम कुमार का बहुत अच्छा है। देखो जब तक ये खुद से नहीं करोगे तब तक मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। सेम चीज है, यहाँ जीरो तो आंसर आपको क्या ना, यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वही आएगा ना जी 0.45, और इससे करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा। देखो यहाँ से करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करने सबको तो आता ही है, देखो यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करो और इधर से यहाँ करो, तो 0.05 इंटू 0.9 क्या होगा 0.45, 0 इंटू 0.2 जीरो हो जाएगा, तो आंसर यहाँ दोनों जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0.05, 0.45 होगा ना, 0.45 प्लस जीरो यही हो जाएगा। सेम चीजें यहाँ पे भी करो, यहाँ पे भी सेम चीजें हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी करो सारे लोग, जल्दी जल्दी करो, ये चारों करो जल्दी से, आंसर चाहिए। यस सर हो गया, करोगे तब ना। यहाँ पे क्या आएगा 0.05, यहाँ पे क्या आएगा, किसी का आंसर आया, चलो ओम कुमार का आंसर आ गया 0.10, वेरी गुड, ओम कुमार का आंसर आ गया 0.10, चारों को लिख लो, आंसर बाद में लिखना। और लास्ट में आएगा 0.40, वेरी गुड, 0.40। अब यहाँ से जिसका भी वैल्यू तुम्हें निकालना हो आसानी से निकाल लो। तुम्हें वैल्यू किसका चाहिए, तुम्हें वैल्यू क्या क्या चाहिए, पी एक्स वन कॉमा वाई टू, यानी इसका वैल्यू चाहिए, इसलिए इसलिए यहाँ पे पी एक्स वन कॉमा वाई टू इज इक्वल टू 0.05, और पी क्या है एक्स टू कॉमा वाई वन, एक्स टू कॉमा वाई वन क्या है, इसके जगह पे कौन है यार, ये है 0.10, आंसर हो गया। जिस किसके पास पूछेगा तो नहीं बना दोगे,
बताओ बना दोगे या नहीं बना दोगे, बताओ। किसी का भी पूछ लो, उससे क्या मतलब है। वेरी गुड। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल में पूछे जाने की संभावना है। चाहे कुछ भी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी पूछे तो बस ये फॉर्मूला लगा देना है। Py1 या Py2 पूछे तो इससे पहले जो बताया वहां पे कर लो। उस केस में x1 x2 का वैल्यू आपका गिवन रहेगा। यहाँ भी आपको वैल्यू गिवन था। अब ये था Px1 और ये था Px2। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना। अब ये डायगोनल है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स में इधर का आप 0 कर देना, इधर का आपको 1 जो भी है x1 x2 से कहाँ तक xm तक चलना है। अब ये थ्योरी जिनका भी कंप्लीट होगा वो उसको कोई दिक्कत है जी। देखो तो Px1 Px2 से कहाँ जा रहा है Pxm। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है बताओ। नहीं दिक्कत है। तो थ्योरी जितना अच्छा मजबूत रहेगा वहां से पूछेगा, ये एक फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल पूछेगा, ये एक फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल पूछेगा, बस इससे ज्यादा आपसे नहीं कुछ पूछने जा रहा है। बस यही दो इम्पोर्टेंट है। बाकी जो थ्योरी अगर ये सब पूछेगा तो आप लोग कर सकते हो। एक न्यूमेरिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट था, थोड़ा टाइम लगे। एक दो न्यूमेरिकल और करवा दे क्या, करोगे बताओ। न्यूमेरिकल और करोगे तुम लोग, एक न्यूमेरिकल और कराएं बताओ। चलो एक न्यूमेरिकल और कराते हैं। कितना टाइम हो गया, ज्यादा तो नहीं हुआ, 1 घंटे तो क्लास ले ही सकते हैं। चलो अब इतना तो हमको समझाने की आवश्यकता नहीं ना है। अब जल्दी से हम लोग कर लेंगे। चलो वेरी गुड। चलो एक न्यूमेरिकल और हम लोग कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल और हम लोग करते हैं। क्वेश्चंस 2 में जो दिया गया है, देखो लिखा है फाइंड द रिसीवर मैट्रिक्स क्वेश्चंस है। लिखते चलो मेरे साथ, फाइंड द रिसीवर। कॉपी में लिखते चलो, बोल रहे हैं फाइंड द रिसीवर मैट्रिक्स। हमको कोई नहीं देखेगा, सब लोग अपने कॉपी पर लिखो। फाइंड द रिसीवर मैट्रिक्स गिवन गिवन फ्लोइंग प्रोबेबिलिटी, गिवन फ्लोइंग प्रोबेबिलिटी, गिवन फ्लोइंग प्रोबेबिलिटी P 0/1 is equal to 0.1, comma P 1/0 P1/0 is equal to 0.2, P x0 is equal to 0.4, comma P x1 is equal to 0.6, and also and also find probability error, and also find the probability error, probability error। इसके लिए जो वैल्यू दिया गया है, चलो फिर से बना देते हैं। इसमें जो डेटा दिया हुआ है, ये वाला आपका 0 दिया हुआ है, ये वाला आपका 0 दिया हुआ है, ये आपका 1 दिया हुआ है, ये भी आपका 1 दिया हुआ है। 0.8, 0.2 सेम लगता है क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया है। 0.1 शायद 0.9 पहले वाला क्वेश्चन में ऊपर था, ठीक है ना, वही था 0.9 ऊपर था, बाकी
फ्लड दिया है, चलो कोई बात नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा है, ज्यादा टफ है नहीं। और यहाँ पे ये माना है इसको x1 x2, ठीक है ना, यहाँ पे ये माना है y1 और ये y2। क्वेश्चन लिखो सारे लोग, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फाइंड करना है इसको। कल अभी रात का क्लास बचा हुआ है सोनम, कैसे पढ़ेगी रात का क्लास, इंपॉर्टेंट है सारा कुछ। बनाओ इसको, कैसे बनाओगे? प्रोबेबिलिटी एरर निकालना है बस। यहाँ पे px1 दिया हुआ था ना उस टाइम, px1, तो यहाँ पे px1 की जगह पर p0 का वैल्यू दिया हुआ है, देखो ध्यान से, px0 का दिया हुआ है, वहां पे px1 का वैल्यू दिया हुआ था, बस यही ला थोड़ा सा इंटरचेंज हम किए क्वेश्चंस को। यहाँ पे px1 है, px1 इसी की जगह पर क्या px2 का वैल्यू दिया हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पे है p0/1, यानी 0/1 दिया हुआ है, तो 0 यहाँ पे ऊपर में क्या होता है आउटपुट, नीचे में होता है इनपुट। 0/1 का वैल्यू क्या है 0.1 दिया हुआ, यानी py1/x2 का वैल्यू दिया है बाबू तुमको। और p1/0 यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ py2/x1 का दिया हुआ ये वैल्यू, देखो ये दोनों ध्यान से देखोगे तो इस तरह से आपको दिया हुआ है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालना है आपको, तो सबसे पहले p, आपको इसका तो वैल्यू px1 और px2 का वैल्यू गिवन है, आपको p आपको निकालना है किसको, इसको py1 और py2 का वैल्यू निकाल लेना है, यानी py0 का वैल्यू निकाल लो और py1 का वैल्यू निकाल लो, तो आपको दो चीज पता चल जाएगा कि यहाँ से जैसे कि हम लोग अभी किए थे ना कि px1 और px2 का वैल्यू क्या था, गिवन था, तो हम लोग क्या निकाले, p ऑफ y1 निकाले और p ऑफ क्या निकाले, y2 निकाले, यही किए ना। तो इसके जगह पे p ऑफ y1 के जगह पे py ऑफ 0 तो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ py ऑफ 0 दिया हुआ, py2 के जगह पे यहाँ पे क्या होगा py ऑफ 1 दिया हुआ है, इसके जगह पे क्या दिया हुआ px ऑफ 0 दिया हुआ है, इसके जगह पे क्या दिया हुआ है px ऑफ 1 दिया हुआ है। क्वेश्चंस का पैटर्न को समझो, कैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लियर है, ये पैटर्न समझ में आना चाहिए, ये नहीं कि रट करके जा रहे हैं कि यहाँ पे x1 बताया तो x1 है, ये बाइनरी सिमेट्रिक चैनल है, बीएससी है, यहाँ पे 0 और 1 का ही मेन मतलब होगा, क्लियर है। तो अभी तुमको क्या निकालना है, py ऑफ 0 py ऑफ 1 निकालना है। अगर ये दोनों निकाल लोगे तो आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एरर हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी एरर निकालेंगे कि P1 से जो भी ट्रांसमिट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, तो अभी हम बताएंगे उसका फॉर्मूला, क्लियर है यहाँ तक। तो सबसे पहला काम है कि तुमको ये चीजें निकालना है, कैसे निकालोगे अब तुम बताओ, अभी हम बता दिए निकाल करके। अरे यहाँ पे भी हम निकाल सकते हैं, छोड़ो उतना ज्यादा क्या करना है। चलो सोल्यूशन सबसे पहले हम लोग करते हैं, सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन करते हैं, कोई बना रहे हो या रुके मैं। तो सबसे पहला हम लोग क्या निकालेंगे बाबू, चैनल मैट्रिक्स, यानी पी वाई बाई एक्स, यानी पी वाई स्लैश एक्स निकालो, क्या होगा py1 क्या वैल्यू आएगा 0.8, और यहाँ पे क्या ये y1 है, यहाँ पे क्या y1 कांस्टेंट रहेगा, x2 बढ़ेगा, तो 0/1 क्या होगा 0.1, उसके बाद क्या होगा 0.2, उसके बाद 0.9, क्लियर है, मैट्रिक्स तो निकालने आ गया होगा, पहले भी हम बताएं, यही होगा ना, py1/x1 0.8 और p यहाँ पे क्या होगा x1 को क्या रहेगा, यहाँ पे चेंज क्या रहेगा y1 कांस्टेंट रहेगा, तो py1/x2 क्या है वैल्यू y1, तो बस ध्यान रखना कि पहला केस में इससे चलना y1/x1 और y1/x2, सेकेंड केस में चलना है y2/x1 और y2/x2, क्लियर है, निकल गया। अब यहाँ से निकल गया तो तुमको वैल्यू जो निकालना है किसका निकालना है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इसके बाद वैल्यू निकालना है py का, सर py का वैल्यू क्या होता है सर px इंटू
पी वाई बाई एक्स, वाई स्लैश एक्स होगा। अब पी एक्स का वैल्यू तुम्हें गिवन है डेटा, देख लो गिवन है डेटा। तो यहाँ से अगर मैट्रिक्स हम लोग लिखना भी चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, डेटा कहाँ गिवन है बाबू, यहाँ दिखा ना पी एक्स वन और पी एक्स टू। तो यहाँ पे क्या है डेटा 0.4 और 0.6 गिवन डेटा है, और ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो 0.8, 0.1, 0.2 और 0.9, करो जल्दी से। बताओ क्या आएगा, बताओ जल्दी से, यहाँ पे क्या आएगा बताओ। यहाँ से पी वाई बराबर बताओ क्या आएगा, ऐड करके यहाँ ऐड करो 0.4 से ये दोनों मल्टीप्लाई करो, 0.6 से इन दोनों मल्टीप्लाई करो, ऐड करो दोनों को, 8 चौका 32 और 4 36, यही आएगा ना, 36 आएगा ना, सॉरी यहाँ पे 0.4 8 चौका 32 और बोलो जल्दी, कोई आंसर बताओ, वेट कर रहे हैं। आ गया किसी का भी, ओम कुमार 0.1 के प्लेस पर 0.2 होगा। अच्छा यहाँ पी वाई टू वाई एक्स वन, अच्छा चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा पी वाई टू बाई एक्स वन यहाँ पे जाएगा ना, यहीं पे बोल रहे हो, यहाँ पे होगा 0.2 और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 0.1। अब सही है, यहाँ भी चेंज करो, यहाँ पे हो जाएगा 0.2, यह हो जाएगा 0.1। अब सही है, देख लो। तो यहाँ हो जाएगा क्या होगा 0.4 8 चौका 32, 0.30, यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा 0.32, 0.12, 0 पॉइंट आ जाएगा 06, यहाँ पे आ जाएगा 0.54, यही आएगा, देखो यही आएगा ना। अब यहाँ से ऐड कर लो दोनों को, तो क्या होगा 0.38, यहाँ पे ऐड कर लो 0.66, आ गया। चलो आया है सबका इतना, 0.66 आएगा जी, सोनी 0.66 आएगा, देख लो फिर से चैनल डायग्राम फिर से देख लेना, क्लियर है। तो ये दो चीज हम निकाल लिए, पहला तो चैनल मैट्रिक्स निकाल लिए फर्स्ट केस में, सेकंड केस में पी आप y1 y2 का निकालिए। अब हमें निकालना है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। हमें जो आंसर में क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एरर, प्रोबेबिलिटी एरर आपको फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी एरर, अब प्रोबेबिलिटी एरर हम लोग फाइंड करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी इसलिए प्रोबेबिलिटी एरर पी से डिनोट कर सकते हैं,
चलो लिख देते हैं पूरा, पी आर प्रोबेबिलिटी एरर पी। क्लियर है? अब इसको अगर निकालना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायग्राम यही था ना जी? नहीं, ये डायग्राम नहीं। अब देखो ध्यान से, P बराबर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी एरर हमें निकालना है। प्रोबेबिलिटी एरर कब होगा, जैसे हम यहाँ पे 0 ट्रांसमिट किए, आउटपुट पे 0 नहीं मिला, तो प्रोबेबिलिटी एरर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, यही मिलेगा। तो सबसे पहले ये देखेंगे, या फिर 1 ट्रांसमिट किया 1 नहीं मिला, तो उस केस में आपको 0 मिल जाएगा। तो ये है आपका प्रोबेबिलिटी एरर। अब ये प्रोबेबिलिटी एरर आपको चेक करना है कि कहाँ पे कौन सा सही होगा, ठीक है ना? तो अगर 1 के लिए चलेंगे तो 1 के लिए देखना होगा, और 0 के लिए चलेंगे तो जिस 0 के लिए देखना होगा। तो यहाँ एक फॉर्मूला तुम लिख सकते हो ऐसे कि P ऑफ E बराबर P1 इंटू P 0/1 प्लस P0 इंटू P1/0। देखो ये फॉर्मूला कर सकते हो, देखो कैसे, ध्यान देना सारे लोग। P1, अब P1 है कि यहाँ पे ये बात करते हैं P1 है, अगर P1 है तो हम चेक करेंगे कि P1 इनपुट पे अगर अप्लाई कर रहे हैं तो P0/1 आ रहा है, ये एरर बताएगा। लेकिन यही यहाँ रहता 1/1 रहता तो एरर नहीं बताता। सेम चीज अगर P0 यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो P0/0 इसके लिए करेक्ट था, लेकिन 1/0 इसके लिए एरर आएगा। और ये सबका वैल्यू आपको पता है, सबको वैल्यू पता है, तो सबको वैल्यू पता है तब पुट कर दीजिए कि जो भी एरर निकल करके आएगा ये आ जाएगा। और P1 कितना है, यहाँ पे 0.6 है, दिया हुआ था ना, ये 0.6 दिया, और P0/1 कितना निकल करके आया है, P0/1 कितना निकल करके आया है, बोलो सर 0.1 है। डेटा देखो, P0 कितना है सर, 0.4 था, सर 0.4 ही था ना जी, ठीक है। और P1/0 कितना था, 0.0 था 2। तो यहाँ डेटा देखो ना, कॉपी पलट करके देखो, यहाँ पे दिया हुआ Px0 का वैल्यू 0.4 और Px1 का वैल्यू 0.6 दिया हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद P0/1 0.1 दिया होता, P1/0 0.2 दिया हुआ है, तो सारा डेटा तो आपको गिवन है ही, सारा डेटा गिवन है ना। तो यहाँ से आप ये निकाल लीजिए, देख लीजिए निकाल करके कितना आएगा ऐड करके, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एरर निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 0.06 प्लस 0.08, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या निकल करके आ गया, 0.14। ठीक है, एक आंसर आपका यहाँ पे हो गया, और दूसरा आंसर कहाँ पे लाएं, दूसरा आंसर आपको यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ये रिसीवर पे पहला क्या है, फाइंड द रिसीवर मैट्रिक्स, तो ये जो वैल्यू निकल करके आ गया, यानी P ऑफ 0.08 यानी रिसीवर मैट्रिक्स है, तो ये जो वैल्यू किसका निकल कर है, P y ऑफ 0 का वैल्यू निकला 0.38, और Py ऑफ 1 का वैल्यू निकला है 0.66। दो आंसर निकल गया।
6, यहाँ पे आंसर तो 6-2 आ रहा है। 1 मिनट। देखो यहाँ पे यार 0.4 से मल्टीप्लाई यहाँ होगा ना जी, यहाँ जाएगा 0.08 ना, तुम लोग यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 0.08 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6-2। अगर आंसर ना मिला है तो तुम लोग कुछ नहीं बोलते हो, बताओ। फिर कहोगे कि सर को नहीं आता है, सर ही गलती कर दिए। नहीं, चलो कोई बात नहीं, हमसे ही तो गलती हो गया। ये हो जाएगा 6-2। ठीक है, ये दोनों आंसर आपका कर लेना। दो आंसर यहाँ से प्राप्त हो गया बाबू। ठीक है, रिसीवर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के रिसीवर पे निकालना था, यानी P0, यानी यहाँ पे लिख सकते हो Py ऑफ 0, Py ऑफ 1। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, डन है सबको? बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। इस तरह से एक दो न्यूमेरिकल और अगर करना चाहो तो कर सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत है नहीं। और ऐसे तो बस 2 ही टाइप का न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाने की संभावना है, बाकी कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये क्लास आपका इंपॉर्टेंट था। म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन में सेम चीजें, म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन में सेम डायग्राम रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जब उसका न्यूमेरिकल करेंगे तो सेम डायग्राम रहेगा इस तरह से। ठीक है, तो वहां पे आपका ये काम आएगा। तो आज के क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे और मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, ज्यादा से ज्यादा रिविजन करें। सारे सब्जेक्ट्स खत्म हो चुके हैं, आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? अरे एक दो टॉपिक एग्जाम में छूट जाता है, चलो डिजिटल कम्युनिकेशन का कुछ टॉपिक लास्ट लास्ट तक आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। लेकिन आपको सारे यहाँ से एक क्वेश्चन दो, देखिए टोटल अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो क्वेश्चंस आना है आपको, वो लगभग 2 क्वेश्चंस आपको मिलेगा देखने को 4 मार्क्स में, और 2 क्वेश्चन मिलेगा हो सकता है देखने को आपको 6 मार्क्स में। उनमें से दोनों में से एक क्वेश्चन बन जाएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे। आपके पास कितने क्वेश्चन हो चुके हैं पता है? ये बात पता है आप लोग को? आपके पास 2022 का क्वेश्चन होगा PYQ 2022। ठीक है, यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चंस आपका जो होगा वो 4 मार्क्स का हो चुका है आपके पास, तो इसको बनाएंगे। और 10 क्वेश्चन जो है आपका 6 मार्क्स का आ गया है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपके पास क्या है, PYQ 2023। यहाँ पे देखा जाए तो 10 क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का, यहाँ पे भी आपको पता है, और 10 क्वेश्चन 6 मार्क्स का। तुम इसको बनाओ ना यार, टोटल मिला करके अगर देखे तो 40 क्वेश्चंस आपके पास है। ठीक है ना, 40 क्वेश्चंस आपके पास है, और इनमें से 6 से 7 क्वेश्चंस कहाँ आने वाले हैं, PYQ जो आने वाला है 2024 में आने वाला है। क्लियर है? तो क्यों इतना पीछे तुम लोग परेशान हो? हाँ, टाइमिंग में भी सेम रखेंगे, हम 7 बजे से ही रखेंगे। मॉर्निंग का टाइम बहुत अच्छा होता है, थ्योरी न्यूमेरिकल के लिए एकदम से जाकर के माइंड माइंड में चला जाता है। तो आप टेंशन ना ले, हम ट्राई करेंगे कि टाइमिंग यही रखें। ठीक है ना, वो आप लोग के पास अभी पूरा फ्रीडम है, जब भी होगा तो आपको पहले मैसेज कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा टाइमिंग का। ठीक है, तो ये पीवाई को 2024 के लिए जितने भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग, कि पीवाईक्यू में 2024 में क्या आना है क्वेश्चन, है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आप मान के चलो कि ये दोनों का 40 क्वेश्चन जो देख रहे हो यहाँ पे, तो कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी तो है, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी तो यहाँ मिल जाएगा। अगर ये 40 कर लिए तो 6 से 7 क्वेश्चन आपको एज इट इज आपको इस बार मिलना है। बाकी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं नए, या 2 से 3 के लिए, या 3 से 4 हम लोग बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन के लिए, तो आप टेंशन ना ले, जो क्वेश्चन नहीं पूछा है वो इस बार पूछ लेगा। ये तो वीवीआई हम करा ही देंगे। ठीक है ना, तो चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रिविजन करें, ज्यादा से ज्यादा
नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें क्योंकि आपके एग्ज़ाम में फिल इन द ब्लैंक्स आने वाला है, मैच द फ्लोइंग, ट्रू फॉल्स, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, ये सब चीज़ें हैं कि नोट्स जब तक आपके पास नहीं थ्रू आउट स्टडी रहेगा तो शायद मुश्किल है बनना, तो आपको देरी नहीं करना है। नोट्स कहीं से भी एडजस्ट कराएँ, टीपीसी का स्टूडेंट जितने भी हैं, अपने कॉलेज में अपने कॉलेज में अपने दोस्तों को ज़रूर हेल्प करेंगे। हम तो नोट्स प्रॉपर हम नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको एक चीज़ और बताएँ कि जिन लोगों के पास नोट्स कंप्लीट है, वो मुझे सेंड करेंगे, हम सेंड करने का ट्राई करेंगे। क्योंकि हम लोग के पास पूरा नोट्स होता नहीं है, लेक्चर वाइज़ हमारा नोट्स है। अगर वो देंगे तो काफ़ी नुक दिक्कत आएगी आपको। तो जिन लोगों के पास नोट्स कंप्लीट है, थोड़ा-सा 10-15 मिनट टाइम निकाल कर के पीडीएफ बना लीजिए, एक-एक सब्जेक्ट का और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है? चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।